ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको लग रहा है कि आपका व्यक्ति चुप है, तो हो सकता है कि वह चुप नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने की तैयारी कर रहा हो। आज की रीडिंग शायद वही सच्चाई आपके सामने लेकर आने वाली है, तो व्यूअर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी संदेश आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आज की रीडिंग में सबसे पहले एनर्जी टू ऑफ बैंड्स की आई है। ये बता रहा है कि आपका पार्टनर, स्पाउस, फ्रेंड, जो भी व्यक्ति है आपके जीवन में, वो दो रास्तों के बीच में खड़ा है। वो दो धारी तलवार पे चल रहा है, दो राह पर खड़ा है। अब वह पहले की तरह अनिश्चित नहीं रहना चाहता है। वो कट टू कट एक फाइनल डिसीजन लेना चाहता है। उसने भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन वह व्यक्ति यह नहीं तय कर पा रहा है कि क्या आपको अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह शामिल किया जाए या हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाए। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि उसका मन बार बार आपकी ओर लौट रहा है। इसके बाद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि उनका अगला कदम किसी प्रकार का बैलेंस बनाने का हो सकता है। अगर रिश्ते में पहले एक तरफा प्रयास थे, एक ओर से ही रिश्ता चलाने की कोशिश ज़्यादा हो रही थी, दूसरी ओर से कुछ था ही नहीं, तो अब वह बराबरी से योगदान देना चाहते हैं इस रिश्ते में। अब उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो रहा है कि उनको भी रिश्ते में कुछ करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, रिश्ते को कैसे अच्छा बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में वो अब गंभीरता से सोच रहे हैं। यह व्यक्ति आपसे माफ़ी भी माँग सकता है, बातचीत शुरू कर सकता है या ऐसा कदम उठा सकता है कि जिससे रिश्ते में फिर से संतुलन आए। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि केवल लेना ही नहीं बल्कि देना भी ज़रूरी है। हमेशा लेते रहना सही नहीं होता है, रिश्तों में देना भी पड़ता है। जब रिश्ते दोनों ओर से समान भाव से, समान प्रेम से, समानता से चलते हैं, तो रिश्ते खूबसूरत बनते हैं। अब ये बातें आपके व्यक्ति को समझ में आ रही हैं। लेकिन फिर द मून का कार्ड आया है और ये कार्ड बता रहा है कि उनके अंदर अभी भी कुछ डर की भावनाएँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न और कुछ अनप्रेस्ड इमोशंस हैं, जिनको उन्होंने बहुत लंबे समय से अपने मन में बिल्कुल सप्रेस्ड करके रखा हुआ है। और बाहर से वे सामान्य या शांत दिखाई देंगे, लेकिन भीतर उनके एक बड़ा ही इमोशनल बैटल चलता रहता है। वो एक संघर्ष से जूझते रहते हैं हमेशा। उन्हें यह डर लगता है कि कहीं आपका जवाब उनकी उम्मीदों के विपरीत ना हो जाए। उनका अगला कदम थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन चुप्पी भावनाओं की कमी को नहीं दर्शा रही है, बल्कि भावनाओं की गहराई अ, भावनाओं की गहराई दिख रही है। व्यूअर, ये जो डिले हो रहा है, ये एक मन मस्तिष्क का संघर्ष चल रहा है, इसके चलते डिले हो रहा है। मन चाहता है कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन मस्तिष्क जो है फिर वही तर्क की बातें करने लगता है, भ्रम क्रिएट करने लगता है। तरह-तरह के जो होते हैं ना कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इस तरह की नकारात्मक भावनाओं से वो ज़्यादा परेशान हैं। इस वजह से वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और ये जो अनसर्टेनिटी की भावनाएँ हैं, वही उनके कदम को रोक रही हैं। फिर भी उससे आगे बढ़ते हैं। द लवर्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दर्शा रहा है व्यूअर। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपके व्यक्ति जो हैं अ, जो एक फैसला ले चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं कि रिश्ते में उनको आगे बढ़ना है। और उनको ये भी एहसास हो गया है कि रिश्ते को एक तरफा नहीं चलाना है, उनको भी रिश्ते में देना होगा, समय देना होगा, प्यार देना होगा, इज्जत, सम्मान, निष्ठा, विश्वास, सब कुछ उनको देना होगा, तब जाके ये रिश्ता आगे चलेगा। और उनके मन में एक नेगेटिविटी की भावना भी चल रही है, एक शंका की भावना चल रही है, कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं आप बुरा ना मान जाएँ, कहीं आप उनके जीवन से ना चले जाएँ। इस तरह की नकारात्मक भावनाएँ भी इनको परेशान कर रही हैं। लेकिन द लवर्स का पॉजिटिव कार्ड ये दर्शा रहा है कि आप लोग का जो प्रेम है वो डिवाइन है। उसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है व्यूअर। तो द लवर्स की ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और ये दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर के सामने जो भी ये सब बातें चल रही हैं रिश्ते के बारे में, उसके बारे में वो दिल से फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि ये दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है तो फैसला भी वो दिल से ही लेंगे। मतलब कि वो सारे भ्रम से निकल करके अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके रिश्ते की ओर आगे बढ़ेंगे। यह जो बातचीत होगी एक साधारण बातचीत नहीं होगी, बल्कि एक निर्णय की बातचीत होगी आप लोगों में। और इस समय ये भी तय होगा कि रिश्ते को वास्तव में कहाँ लेकर के जाना है, रिश्ता कहाँ पर है और उसे कहाँ जाना चाहिए। उनके दिल में आपके लिए भावनाएं अभी भी जीवित हैं, और यही वजह है कि वो निर्णय को हल्के में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी एक बहुत ही डिवाइन लवर्स की एनर्जी होती है। तो उनके मन में आपके लिए अपार प्रेम है। आपकी एनर्जी में 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है व्यूवर, जो कि बता रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, आप अपने वैल्यू को पहचान रहे हैं, और शायद आपने अपने अंदर जो पॉजिटिव बदलाव लाए हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास किया है, अपने करियर पर ध्यान दिया है, अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, जीवन में सकारात्मकता लाई है, सुंदरता लाई है, सजीवता लाई है अपने जीवन में। तो ये जो सकारात्मक बदलाव आप अपने अंदर और अपने जीवन में लेकर के आए हैं, तो शायद यही बदलाव आपके व्यक्ति को आपकी ओर खींच रहा है। वो आपको देख के बहुत अट्रैक्टिव फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो दूर से ही आपको देखते हों, लेकिन एक होता है ना खिंचाव की भावना आपके लिए उनके मन में है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तब सामने वाला भी आपकी कीमत समझने लगता है। जब तक हम अपनी एनर्जी और टाइम देते रहते हैं सामने वाले को, तब तक उसको कीमत समझ में नहीं आती है, और जब हम धीरे-धीरे खुद के कदम पीछे खींचने लगते हैं, तब हमारी कमी का एहसास सामने वाले को होता है व्यूअर। गाइडेंस में आपके लिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। यूनिवर्स आपको संदेश दे रहा है कि जल्दबाजी मत कीजिए, जो आने वाला है उसके लिए धैर्य रखें। मतलब कि वो आता है तो बहुत खुश होकर के बिल्कुल, मतलब पहले की तरह आप मत हो जाइएगा, पहले की तरह से रहिएगा, मन में रहिएगा, लेकिन सामने से थोड़ा गंभीरतापूर्ण व्यवहार करिएगा। पहले उनके एक्शन को देखिएगा कि उनके एक्शन क्या कह रहे हैं, बस बातें बनाने से नहीं हो जाता है। ये देख लीजिएगा कि उनकी कथनी और करनी एक हो, उनके एक्शंस आपके लिए वैल्यूएबल हों, तो बात आगे बढ़नी चाहिए। और जो आपका व्यक्ति है, वो प्लानिंग के साथ आ रहा है, और उसकी स्ट्रेटजी ये होगी कि अ, बिल्कुल वो सही समय देख करके अपना कदम आगे बढ़ाएगा। वो वेट एंड वॉच की अभी स्थिति में चल रहा है, उसको एक मौका चाहिए कि वो शानदार मौका मिले और वो आपकी ओर अपना कदम बढ़ाए। अभी आपकी सबसे बड़ी ताकत है विश्वास और अपने भविष्य पर फोकस करना। आप जितना अधिक अपनी ऊर्जा को भविष्य में, अपने उन्नति में, अपने विकास में लगाएंगे, उतनी ही परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। मतलब कि आप अपने सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपना करियर बनाइए, अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाइए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत करिए, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। जब इतनी सुंदरता आपके अंदर आएगी, तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही आपके महत्व को समझ जाएगा, और वो ऑलरेडी समझ भी चुका है। इसीलिए वो प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपकी ओर बढ़ा जाए और कैसे बातचीत को थोड़े से रास्ते पे लाके आगे रिश्ते को बढ़ाया जाए। तो व्यूअर याद रखिए, कभी-कभी सबसे बड़ी वापसी उस इंसान की नहीं होती जो सबसे ज़्यादा समय तक चुप रहा हो। क्या आपको भी लगता है कि ये रीडिंग आपकी परिस्थिति से जुड़ रही है? तो कमेंट में सिर्फ आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग लिखिए, या फिर आप रेड हार्ट भी दे सकते हैं, और इस संदेश की एनर्जी को क्लेम करिए। हो सकता है कि उनका अगला कदम आपकी पूरी कहानी बदल दे। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई व्यूअर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में रेड हार्ट दीजिए। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।